बहुत ही शानदार चित्रकारी की हुई है और अलग अलग वैज्ञानिकों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ, देखिए ये देखिए अरस्तु, प्लेटो, जॉर्ज मार्क्स, पावलो, मैक्सवेल, ये जितने भी मनोवैज्ञानिक है, मैक्सवेल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, डाल्टन पद्धति है, ये सारी शिक्षा की पद्धतियाँ हैं जो कि आपको अगर आप शिक्षक प्रशिक्षण लेते हैं तो इन सभी वैज्ञानिकों को, आप मनोवैज्ञानिकों को आपको पढ़ना पड़ता है। तो ये यहाँ पे एक शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के लिए यहाँ पे महाविद्यालय चलाया गया था उस ज़माने में। साथ दुर्गा सिंह जी हैं और इसी महलों की भव्यता। और इस सबसे पहले ये हमारे को ये बताएंगे कि इस किले की स्थापना किन्होंने करी है। सर आप बताइए कि इस किले की स्थापना किन्होंने करी है। मीराबाई के जो भतीजे थे कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी, दोनों चित्तौड़ के अंदर युद्ध में काम आ गए थे। उनके पांचवें पुत्र थे जयमल जी के मुकुंददास जी। अच्छा, फिर उनको ये परगना दिया गया था। ये 1459 को ये किले की नींव का मुहूर्त रखा गया था। तो इनके कहने के अनुसार है कि जो मीराबाई के भतीजे थे जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़, तो आक्रमण हुआ था अकबर का, तो मीराबाई का जो पेड़ था मेहर से दो उनके भतीजे थे, काको साहब और भतीजे कल्लाजी राठौड़ और जयमल जी राठौड़, ये दोनों ही वहाँ पे युद्ध में गए और बड़ा युद्ध कौशल बताया। 10-10 हजार आदमियों पर सेना पर एक आदमी भारी पड़ा, वो वहाँ पे काम आ गए। तो उनके पांचवें पुत्र थे जयमल जी के मुकुंददास जी, ये परगना मुकुंददास जी को दिया गया था। 1459 को इसकी नींव रखी गई थी। तो इनके कहने के अनुसार ये है कि जब जयमल राठौड़ और कल्लाजी राठौड़ दोनों काका भतीजा थे, जो उदय सिंह जी जो महाराणा प्रताप के पिताश्री थे, जब अकबर ने चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण किया था तो इन दोनों काका भतीजे ने जो वीरतापूर्वक साहसपूर्वक अकबर की सेनाओं का सामना किया था, उसके उपलक्ष्य में जब दोनों काका भतीजे चित्तौड़ के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं अकबर की सेना के सामने, तो उनके जो भतीजे थे मुकुंददास जी, उसको ये परगने के रूप में मेवाड़ की रियासत ने परगने के रूप में दिया था और उसी के ऊपर मुकुंददास जी ने ये किला बनवाया था, जो कि मेवाड़ का तीसरा विशाल किला है। और इनकी भव्यता के बारे में आप देख ही चुके हैं, काफ़ी ऊंची ऊंची प्राचीरों के साथ और ऊंचे ऊंचे महलों के साथ घिरे हुए हैं। और यहाँ की और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं यहाँ पे। सर आप बताइए कि मुकुंददास जी की कितनी पीढ़ियाँ यहाँ पे बीत चुकी है। मुकुंददास जी उसके बाद तो ये 11वीं पीढ़ी है। 11वीं पीढ़ी यहाँ पे बीत चुकी है। और 11वीं पीढ़ी में जो अभी वर्तमान में कि राजकुमार कौन है? अभी राजकुमार है सर वीपी सिंह जी और सन्नी बना। वीपी सिंह जी यहाँ के मुख्य राजकुमार है और वीपी सिंह जी अभी वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल है। और उनके जो सुपुत्र है वो कौन है? अभिजीत बना है, वो यहाँ की देखरेख अभी करते हैं। और यहाँ पे अभी गढ़ का संरक्षण का जो भार है ये दुर्गा सिंह जी संभालते हैं और टूरिस्ट को यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। यहाँ पे आज़ादी के समय में कौन से शासक हुआ करते थे? समय में गोपाल सिंह जी थे। और 1857 की क्रांति के समय कौन थे सर? 1857 की क्रांति के समय नाहर सिंह जी थे। नाहर सिंह जी थे। अच्छा, नाहर सिंह जी थे उस समय, उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया या? हाँ, क्रांतिकारियों का साथ दिया ना। चलिए सर, और आगे की हमारे को पूरी यहाँ की जो सेना थी, यहाँ की जो क्रांतिकारी थे, जब झांसी की लड़ाई हुआ करती थी। अच्छा, एक बात और है सर, यहाँ पे इस किले का संबंध हथुणगढ़ से भी जुड़ा हुआ है, उसके बारे में आपको कुछ जानकारी है? तो यहाँ पे बाघ सिंह जी जो थे वो यहाँ के शासक थे। बाघ सिंह जी सर ये 210 गांव के ठिकाने थे। अच्छा। तो जितने भी जो छोटे जो भाई थे वो अलग-अलग गांवों में अपनी कमान संभालते थे। अच्छा। तो मेरे जहन में ऐसा है, मगरा मेरवाड़ा का जो इतिहास है उस बुक में ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पे हथुण खान जी जो इसमें के अंतर्गत ही आता है। 210 गांव के अंदर 210 गांव के अंतर्गत आता। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि हथुण खान जी ने एक वचन पे आके यहाँ के जो किले में बकरियाँ बांधी थी, उस कहानी के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा आपको कुछ पता नहीं है ना? चलो ठीक है सर, आप और हमारे को दिखा दीजिए। हाँ, ये
और उसको बोलते सर राजगद्दी। राजगद्दी। तो बोलते हैं कि मयूर मौत के जैसा था राज। और नीचे ऊपर राज दरबार विरासत है, नीचे उनके या साइड में मंत्री और संतरी और तीन गुरु। अच्छा। और इस जगह पर जो आपने नीचे मैंने कचहरी बताई थी ना, हाँ। और वहाँ केस दर्ज होते थे, हाँ। फिर यह न्याय होता था। अच्छा अच्छा। और इस जगह जो अपन जहाँ खड़े हैं वहाँ राजकुमारियाँ, रानियाँ और राजकुमार बैठा करते थे। अब यहाँ एक जीना पर्दा लगा हुआ करता था, जिससे ये तो नीचे देख पाते थे, नीचे से ऊपर कोई देख नहीं पाता था। लेकिन ये 200 काम कैसे हैंडल कर रहे हैं, कैसे न्याय कर रहे हैं, कैसे शासन चला रहे हैं, तो ये पहले से निपुण एक्टिव रहते थे। ये मंत्री और संतरी के भरोसे नहीं रहते थे। जैसे अगर राजा युद्ध में जाए, उनको कुछ हो जाए, बीमारी लाचारी में कुछ भी, तो ये जाके अपनी राजगद्दी संभाल लेते थे। अच्छा अच्छा। तो आपको इस किले के अगर सर्दी लगे तो हर रूम के अंदर ये चिमनी लगा रखी, हीटर सिस्टम। ये हीटर सिस्टम है। लकड़ी नीचे डाल दी जाती थी और ऊपर से जो स्मोक होता था ऊपर निकल जाया करता था पाइप ये ऊपर पाइप द्वारा ऊपर गैस निकलने का काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की हुई है इस दुर्ग के अंदर। अभी जो हम खड़े हैं 8 फ्लोर पे, ये लाठी राजा जो ठाकुर गोपाल सिंह जी का बनाया हुआ है। ये अंतिम शासक गोपाल सिंह जी के द्वारा बनाया हुआ महल है और काफ़ी अच्छी निकासी की हुई है इसमें भी, पेंटिंग वगैरह। और ये बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि इस महल से शहर को और शहर के आसपास जहाँ तक नज़र फैलाई जाए वहाँ तक का दृश्य आपको आसानी से, शहर कोट बोलते हैं। ये शहर कोट है देखिए। और ये सामने जो खेत दिखाई दे रहे हैं इन्हीं से पानी भरा रहता था। पानी का तालाब है और पानी के तालाब के साथ साथ ही यहाँ से जो फसल होती थी उन्हीं से इस ठिकाने का को राजस्व एकत्रित होता था। और ये बदनौर का शहर है पूरा, आप देख पा रहे हैं। ये पूरा जनाना महल है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे रानियाँ दासियाँ वगैरह रहा करती थी। इसमें आदमी का एंटर सुबह उनको 6 बजे से पहले निकासी होती थी, सूर्य भगवान नहीं पधारे, और सूर्य अस्त के बाद आदमी अंदर आया करता था। दिन पर इनकी पूजा पाठ चला करती थी। कहने के अनुसार यह है कि यहाँ पे सुबह सूर्य उदय से पहले और सूर्य अस्त के बाद ही यहाँ पे आदमी का प्रवेश था, अन्यथा दिन में कोई भी पुरुष यहाँ पे अंदर नहीं आ सकता था। यहाँ पे दासियाँ वगैरह यहाँ पे पूजा पाठ करती थी। ये मंदिर किसका है सर, आप बताइए। सर विट्ठल नाथ जी भगवान का, विट्ठल नाथ जी काफी बड़ी मूर्ति थी अष्ट धातु की। चोरी होने के बाद क्या फिर यहाँ पे तो कुछ था नहीं, तो गांव वालों ने उसको नीचे स्थापित कर दी। विट्ठल दास जी जो कि महाराष्ट्र के बहुत बड़े देवता हुआ करते हैं, उनकी अष्ट धातु की यहाँ पे मूर्ति लगी हुई थी और यहाँ पे दासियाँ रानियाँ वगैरह इनकी पूजा किया करती थी। और ये अभी वर्तमान में बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है मंदिर। और सामने जो पहाड़ियों में दिखाई दे रहा है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये बेराट माता का मंदिर है। बहुत ही बदनौर इस बेराट माता के पीछे था, पहले इस वर्धनपुर नाम से जाना जाता था। इसी पहाड़ियों के अंदर बदनौर बसा हुआ था, जो वर्धनपुर के नाम से प्रसिद्ध था। अभी नया शहर ये इस महलों के बसने के बाद इधर बसाया हुआ था। तो काफ़ी घने जंगल टाइप में ये पहाड़ियाँ दिखाई दे रही है, इनके बीच दुश्मन भी आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं। तो यहाँ का बहुत ही अच्छा शानदार नज़ारा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारा हौसला बढ़ाते रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर को जोड़ें ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छी जगह की राजस्थान के बारे में जानकारी पहुँचा सकें। तो चलिए साथियों, और भी यहाँ की जो जितनी भी जानकारी है हम आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। नज़र दौड़ाए तो देखिए यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे कमरे हैं और छोटे कमरे होने के साथ ही ये यहाँ की रसोई खाना, हम आज का वर्तमान में रसोई खाना बोल सकते हैं। ये देखिए आप सामने ये जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये जो चीज़ दिखाई दे रही है उसमें से जो धुआं बाहर निकलने की ये
जालियाँ बनाई हुई है, इनसे धुआं बाहर निकलता था और इसी के नीचे रसोई घर था जो पूरे राज परिवार के लिए खाना बनता था। साथ ही सैनिकों को जब युद्ध पे जाते थे तो यहीं से भोजन बना बुनाया मिलता था। और एक चीज़ और यहाँ पे देखने को मिल रही है हमें, यहाँ की जो गेट है वो बहुत छोटे हैं इस दुर्ग के। इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इतने बड़े बड़े भव्य महल है और भव्य महल होने के साथ साथ ही यहाँ की जो गेट है वो इतने छोटे क्यों है? ये पहले तो बहुत ही हष्ट पुष्ट सैनिक और राजा महाराजा हुआ करते थे। वो सब एक सुरक्षा के हिसाब से छोटे गेट रखा करते थे। क्या पता दुश्मन सेनाएं अचानक आक्रमण कर दे और गेट टूट के अंदर आ जाए मेन गेट से। तो वो क्या छोटे गेट इसलिए हुआ करते थे, कोई भी आदमी अगर दुश्मन सेना अंदर आएगी तो हमेशा झुक के आएगी। तो झुक के आएगी तो जो रानियां होती थी वो तलवारें लेके खड़ी रहती थी। अच्छा जैसे झुका और गर्दन काट। अच्छा, वो सुरक्षा से डर से सुरक्षा के कगार पे हैं तो अपने अस्तित्व अपना पवित्रता रखने के लिए अपने कटार से यहाँ से लगा के नीचे तक चीर देते थे। तो कहने के अनुसार ये है कि जो रानियां जो थी वो अपनी सुरक्षा के हिसाब से, जो राजा यहाँ के जो वास्तुकार होते थे वो अपनी महलों की सुरक्षा और यहाँ की दासियाँ रानियों की सुरक्षा के लिए छोटे द्वार रखते थे, ताकि अगर दुश्मन की सेना से अगर सेनाएं परास्त हो जाती थी तो रानियाँ अपना अस्तित्व, अपना जो महान मर्यादा बचाने के लिए वो भी अपने अस्त्र शस्त्र लेके युद्ध में लड़ने के लिए तैयार रहती थी। जैसे ही जो विपक्षी सेना है या दुश्मन सेना महलों के अंदर आ जाती थी तो छोटे द्वार से जब झुक के जब आया करती थी तो वो द्वार के पीछे छुप के उनके कठार से उनका सिर धड़ से अलग कर देती थी। ऐसी यहाँ की रानियाँ बहुत वीर और बहादुर हुआ करती थी। ध्वज इस द्वार पे लगाया हुआ है पूरे किले के ऊपर और यहाँ इसी के पीछे इसी ध्वज की आन पान शान के लिए राजपूत लड़ा करते थे राजस्थान के। और यहाँ पे महल का सबसे ऊंचा हिस्सा है ये। यहाँ पे भी एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था और यहाँ पे एक मतलब यहाँ की ऑल ओवर सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी हमें देखने पे।